हाय स्टूडेंट्स, हम दीपक रजौरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.4 से क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो क्वेश्चन में बोला है कि क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है जिसका कि पेरीमीटर 80 मीटर हो और जिसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो, और अगर ऐसा पॉसिबल है तो फिर उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करिए। ठीक है, सो क्वेश्चन में हम लोगों को क्या फाइंड करने के लिए बोला है? लेंथ और ब्रेथ एक रेक्टेंगुलर पार्क की। सो रेक्टेंगुलर पार्क दिया है, सबसे पहले एक रेक्टेंगल हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, सो ये हम लोगों का रेक्टेंगुलर पार्क है और हम लोगों ने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट द लेंथ इज x एंड द ब्रेथ इज y। तब यहाँ पे दो चीज़ें हम लोगों को दे रखी हैं क्वेश्चन में। पहली चीज़ तो एरिया कितना है, 400 मीटर स्क्वायर। सो इस पार्क का एरिया दे रखा है हम लोगों को 400 मीटर स्क्वायर। और दूसरी चीज़, इस पार्क का पेरीमीटर हम लोगों को दे रखा है कितना, 80 मीटर। ठीक है, तो ये दो चीज़ें पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। सो यहाँ हम लोगों ने लेट किया, लेट द लेंथ ऑफ द पार्क इज x मीटर एंड द ब्रेथ इज y मीटर। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग उठा लेते हैं ये वाली कंडीशन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एरिया दे रखा है, किसका? रेक्टेंगुलर पार्क का। सो एरिया हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। अब क्योंकि कैसी शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ कितनी है? x और ब्रेथ कितनी है? y। सो x इंटू वाई क्या होना चाहिए? एरिया। और गिवन है क्वेश्चन में 400 मीटर स्क्वायर, राइट। सो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अब हम लोग यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे? x को ट्रांसपोज करके। सो x को ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, तो 400 अपॉन x। और यहाँ से हम लोगों ने y की वैल्यू फाइंड करी x के टर्म्स में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरी चीज़ क्वेश्चन में दे रखा है पेरीमीटर। ठीक है, सो पेरीमीटर इक्वल टू 80 मीटर। बट हम लोगों के अकॉर्डिंग पेरीमीटर क्या होता है एक रेक्टेंगल का? 2 इंटू एल प्लस बी। जस्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो 2 इंटू एल, एल कितना है? एल का मतलब लेंथ, हम लोगों ने एक्स कंसीडर किया है, प्लस बी, बी का मतलब ब्रेथ, और हम लोगों ने वाई माना है इसको। ठीक है, सो दिस इक्वल टू 80। 2 इज़ द कॉमन फैक्टर। देखिए इधर तो सिंगल टर्म है ना, और यहाँ पे 2 फैक्टर है, और 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। सो ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई 2, दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर रहा है। सो जब इस साइड को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तब यहाँ पर रह जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 80 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 40। अब हम लोगों के पास में है x प्लस वाई इक्वल टू 40। y की वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, जो कि कितनी है? 400 अपॉन x रख दीजिए। सो x प्लस वाई के प्लेस पर रख रहे हैं 400 अपॉन x एंड दिस इक्वल टू 40। अब ये डिनोमिनेटर है ना x, इस टर्म में इसको हटाना है जिससे कि कैलकुलेशंस इजी हो सकें। तो इसको हटाने के लिए क्या करें? दोनों साइड्स में x से मल्टीप्लाई कर दें। सो जब x से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस x से जब इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और तब क्या रह जाएगा? 400 इक्वल टू x से जब 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 40x। इसको भी ट्रांसपोज कर देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और जब इसको ट्रांसपोज किया जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस का 40x माइनस का ये प्लस है 400 इक्वल टू, तब इधर क्या रहता है? 0। अभी परफेक्टली लग रही है ना फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी। अब अगर इस इक्वेशन को इसके साथ हम लोग कंपेयर करें, तब हम लोगों को यहाँ से क्या मिल जाता है? हियर ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। सो ए इक्वल टू कितना है? 1। बी का मतलब एक्स का कोफिशिएंट, तो देखिए एक्स का कोफिशिएंट कितना है? माइनस का 40। और सी का मतलब कांस्टेंट टर्म, जो कि यहाँ पे कितना है? 400। ठीक है, क्या फाइंड करना है हम लोगों को कि क्या सिचुएशन पॉसिबल है ऐसी या फिर नहीं। उसके लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट को दिखाते किससे हैं? डी से, और निकालते कैसे हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट निकालने का। अब बी की वैल्यू जानते हैं, ए की वैल्यू जानते हैं, सी की वैल्यू जानते हैं, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है ना, पुट कर देते हैं। सो बी कितना है? माइनस का 40, स्क्वायर लगाए, लगा दीजिए, माइनस का 4 इंटू ए का मतलब 1,
और सी का मतलब है 400। अब देखिए एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, और 40 का स्क्वायर कर देंगे तो 1600, माइनस का साइन रखिए। 4 का मल्टीप्लाई 400 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1600, और 1600 में से 1600 को माइनस करेंगे तो आएगा 0, राइट। अब क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हम लोगों ने फाइंड किया है और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, राइट। सो जब 0 होता है तो ऐसी सिचुएशन पॉसिबल होती है, मीन्स हम लोगों के जो रूट्स निकलेंगे वो रियल होंगे और साथ में इक्वल भी होंगे, करेक्ट। सो जब d की वैल्यू 0 हो या d की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है तो ऐसे केसेस में हम लोग कह सकते हैं कि सिचुएशन पॉसिबल है, क्योंकि ऐसे केसेस में जो रूट्स की वैल्यू आती है वो एक रियल नंबर होती है, ठीक है। तो मेंशन कर देते हैं therefore the given situation is possible। अब हम लोगों ने ये तो बोल दिया कि सिचुएशन पॉसिबल है, ये शो भी कर दिया हम लोगों ने सिचुएशन पॉसिबल है। अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ और फाइंड करनी है ना। जस्ट क्या करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग लगाएंगे तो फॉर्मूला होता है -b, मीन्स रूट्स की वैल्यू, राइट। यहाँ सोल्यूशन इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है। सो x इक्वल टू माइनस का b, देखिए माइनस है और b की वैल्यू कितनी है, -40 है ना, रख दीजिए। सो माइनस का 40 प्लस माइनस √d, और d हम लोगों ने फाइंड किया ऑलरेडी कितना है, 0, रख देते हैं, अपॉन 2a, तो 2 इंटू a कितना है, 1, ठीक है। सो दिस इक्वल टू, अब देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तब ये हो गया 40 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 0, ठीक है। 2 इंटू 1 का मतलब 2। अब एक बार प्लस का केस लीजिए और एक बार माइनस का, देयरफॉर कह सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू, जब प्लस लेंगे तो 40 प्लस 0 का मतलब 40 अपॉन 2, और दूसरे केस में हम लोग माइनस लेंगे तो 40 माइनस 0 का मतलब 40 एंड अपॉन में 2। सो x की वैल्यू यहाँ से निकलती है 20 और यहाँ से भी x की वैल्यू निकल आती है 20। वैसे भी हम लोगों ने देखा था ना, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है तो दोनों रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। सो हम लोगों ने x की वैल्यू निकाली 20 और यहाँ भी x की वैल्यू है 20, बट हम लोगों को फाइंड क्या करना था, हम लोगों को तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी थी ना। और x क्या है हम लोगों के लिए, x तो हम लोगों के लिए लेंथ है ना। अभी क्या बाकी क्या है फाइंड करने के लिए, ब्रेथ और फाइंड करनी है, जो कि हम लोगों ने दिखाई है किससे, y से। और y की वैल्यू निकलेगी कहाँ से, जब हम लोग x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है। देयरफॉर y इक्वल टू कितना होगा, 400 अपॉन x, और x कितना है 20, कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया 20। देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो गया 20, राइट, दोनों ही केसेस में, और y भी दोनों ही केसेस में कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब लेंथ भी कितनी हो गई, therefore length equal to 20 meter and breadth equal to 20 मीटर, मीन्स बेसिकली है क्या, एक स्क्वायर है, बट क्वेश्चन में हमें रेक्टेंगल बोला है तो हम लोग भी इसको क्या बोल रहे हैं, रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल की लेंथ है 20 मीटर और ब्रेथ भी 20 मीटर है। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।